हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फिलहाल मैं उठ चुका हूँ नींद से अभी, और अभी अभी मैं जा रहा हूँ खेतों में, क्योंकि हमारे घर आज प्याज लगाने के लिए लोग आने वाले, मज़दूर लोग। तो उनको वो प्याज का जो होता है ना पौधा, प्याज का रोप जो कल हम निकाल रहे थे खेतों से, वो निकालना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए सुबह सुबह मुझे, सुनील को और मम्मी को वो काम है। पापा तो आज बीमार है तो पापा तो नहीं आ सकते, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ये देखो भाई, पापा सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। इनको रात को भी फेवर हो गया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आज डॉक्टर साहब होंगे हमारे, तो उनके टेस्ट वेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। चले थे बाबा। और मैं दादाजी को भी लेके जा रहा हूँ मेरे साथ प्याज निकालने के लिए। तो चलिए। और ये अपना देसी गमला नहीं रे, क्या बोलते हैं इसे, देसी शॉल, ठीक है। चलो। और सुनील जब पुणे गया था ना, उसने गाड़ी को है ना सीट लगवा के लाया है। अरे यार, ये तो गीला हो गया। अच्छा हुआ देखा मैंने, साफ़ करते इसे, इससे साफ़ करेंगे भाई, क्योंकि मुझे कपड़ा नहीं मिला। डन। पायल घर पे अकेले होने वाली आज। पायल, तू घर पे अकेले होने वाली है ना, हमारे लिए नाश्ता बना के रखेगी? क्या बनाएगी बता। क्या बनाने वाली थी तू, वो बता। कोण चपाती भाजी आणि भात बनवणार होते, खिचडी भात में। देखो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम है तो मम्मी पापा को थोड़ी मदद भी हो जाती है। अभी 7:30 बज रहे हैं, आज थोड़ा जल्दी उठाओ। 2 घंटे के लिए जाऊंगा, सारा काम निपटा के आऊँगा। दादाजी भी आ रहे हेल्प करने के लिए। चला, पहुँच गए खेतों में। दादाजी डांट रहे, पाणी भरा इसलिए। किती राहिलं ते सुरू झाला तशी, दहीवर पडलं का परत। दोस्तों 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से हम पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने लगभग 3 कैरेट ये निकाल लिया है। तो इससे हमारा थोड़ा बहुत तो काम हो जाएगा। अभी इतना बाकी है, ये दो वाफे निकालने पड़ेंगे अभी। और ये और एक आ गया हमारी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों घर पहुंच चुका हूं मैं। अभी अब मेरा काम शुरू हो जाएगा, ऑफिस, अपनी ड्यूटी रेगुलर। तो चलो नहा धो के रेडी हो जाते हैं। और ये देखो हमारे खेतों में ये लोग आए, इनके बच्चे यहाँ पे छाँव में बैठे हैं, और ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखो भाई, और कोई तो इधर अकेला अकेला खाना खा रहा है भाई, मज़े। ये देखो भाई कितना काम करते हैं लोग। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इनके साथ। एक को तो इसमें सुला दिया उन्होंने, झूले में। चलो भाई लॉग इन कर देते हैं। थोड़ा कैमरा साफ करना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों हमारे प्याज फाइनली लगा के हो चुके हैं, हमारे घर वाले जो खेती है ना उसके अंदर। और आज का काम ख़त्म हो चुका है। और पापा भी हॉस्पिटल से जाके आ गए, तो डेंगू वगैरह तो नहीं डिटेक्ट हुआ है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि डेंगू तो नहीं है, पर 2-3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। और ये लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हो अंडर ऑब्जर्वेशन? मतलब कुछ होता है तो फिर से लेके जाएंगे ना उनको। मतलब अभी पायल को हाँ वहाँ पे रुकना पड़ता है डॉक्टर के पास, अच्छा। इससे अंडर ऑब्जर्वेशन। ओह, थैंक यू पायल जी, थैंक यू फॉर योर टीचिंग। अच्छा वो आपने बताया मुझे। ये क्या है, लहसुन, ये हमें लगाना है क्या खेतों में? लहसुन भी हमारा घर का ही होता है भाई। लहसुन, प्याज, फिर जो चने की दाल होती है वो, उसके मूंगफली, उसके बाद चने की दाल, हाँ वो बोल दिया ना। और क्या रहता है, गेहूँ, बाजरी, उसके बाद मूंग, उसके बाद तूर की भी रहती है ना मम्मी कभी कभी। तो मतलब 30%, और जो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, टोमेटो, ये सब चीज़ें तो घर पे उगाते हैं हम लोग। हाँ, तो मतलब थोड़ा बहुत तो हमारा घर पे हो जाता है, सिर्फ हमें बाहर से ऑयल लाना पड़ता है, कुकिंग ऑयल और नमक। और खेतों को पानी दे रहे हैं ना,
तो यहाँ पे पाइप लगा रखा है रास्ते में, तो देखो ट्रैफिक जाम हो चुका है, पुणे जैसा ट्रैफिक जाम लग चुका है यहाँ पे। और आज के वीडियो में अगर आपको क्वालिटी डिफरेंस लगे ना तो कमेंट करके मुझे बताना, पहले वाले वीडियो और आज का वीडियो। अगर थोड़ा सा क्वालिटी में आपको डिफरेंस लगता है ना तो मुझे बताना, क्योंकि मैं इसी सेटिंग के ऊपर ब्लॉग शूट करता रहूँगा फिर। ये देखो ऊपर आके बैठ गए ये लोग। चलो भैया काम करते हैं। खाना खाने के लिए मैंने खाना खाने के लिए एक ब्रेक ले लिया था मैंने। हाँ, और दोस्तों मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, एक बुक जो आप पढ़ सकते हो, जो है ना आपको हेल्प करेगा। नहीं ये नहीं, सॉरी, ये वाला बुक, दिस इज द बुक दैट आई वांट एवरीवन टू रीड। एवरीवन नहीं, जो लोग फाइनेंस के बारे में थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए इस बुक को पढ़ो यार। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बेसिकली इसमें ना कुछ बेसिक सी चीज़ें बताइए फाइनेंस के बारे में। और ये फाइनेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनल फाइनेंस मतलब जो आपके पास पैसा आता है ना, जो सैलराइड लोग हैं उनके लिए, उसको आप सही से मैनेज करो, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो आपको आपका जो पैसा आता है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि आप फ्यूचर में अच्छे से ज़िंदगी जी सको, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। मतलब बेसिक सी चीज़ें बताई है। जैसे जब आप नए नए जॉब को लगते हो तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आती है। मान लो कि आपको महीने की 10,000 सैलरी आती है, तो 10,000 सैलरी में से अगर आप पूरा ही खर्चते रहोगे ज़िंदगी भर, तो आप फिर अब जब बूढ़े हो जाओगे, आप जब रिटायर हो जाओगे, तो आपके पास क्या बचेगा। तो पैसे को सही से मैनेज करना, और आपकी जो जिम्मेदारी है ज़िंदगी के अंदर, जैसे आपको कल शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन रहेगी, उनकी शादियाँ रहेगी, फिर आपके जो फैमिली फंक्शंस, आपके मम्मी पापा है, उनकी हेल्थ है, तो उन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना होता है। जैसे अभी मैं हो, मेरे पास कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए देखना पड़ेगा। आज तो चलो आजकल सब ठीक है, उनके ही हेल्थ का ख्याल रखना है। मेरी वाइफ है, मैं हूँ, फिर फ्यूचर में अगर हमारी फैमिली बढ़ती है तो उनकी केयर करना, तो वो सब चीज़ें मुझे प्लान करनी पड़ेगी अभी से, तो उसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस की ना सबसे बेसिक चीज़ें है, पहले तो आप इंश्योरेंस ले लो भाई। इंश्योरेंस मतलब कौन सा, टर्म इंश्योरेंस ले लो एक। जो अगर कोई बंदा है जो अपने घर में अकेला पैसे कमाता है ना, मैं रिकमेंड करूँगा एक टर्म इंश्योरेंस तो ले ही लो। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप पैसे आपको रिटर्न नहीं मिलते, पर आपके पास एक इंश्योरेंस कवर होता है कि जैसे कि कुछ हो जाता है, अनफोर्सिन सिचुएशन, मान लो कुछ हो जाए और आपके फैमिली को अगर ज़िंदगी का गुजारा करना है, तो उनको फिर वो पैसा मिलेगा आपके जाने के बाद, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। आजकल आप देखते हो कितनी ज़्यादा हेल्थ की बीमारियां नई नई आती रहती है, तो एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा वाला लेके रखो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपके पास कोई फैमिली वगैरह कुछ जिम्मेदारी नहीं, तो कंपनी के इंश्योरेंस पे भी हो जाएगा, पर एक अच्छा वाला इंश्योरेंस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपके पास 10,000 रुपये आ रहे हैं मान लो, उसमें से आपको एटलीस्ट महीने के ना 2,000 तो सेव करने हैं एटलीस्ट। मतलब तो क्या होगा कि आप उस पैसे से कुछ कर सकोगे आगे जाके। एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है दोस्तों। जो लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। इमरजेंसी फंड क्या होता है कि मान लो कि आज आपके पास ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जो अगर आपका जॉब चला भी जाए तो आप उस अमाउंट के ज़रिए 4-6 महीने ज़िंदा रह सकते हो, मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। मान लो कोई एक बंदा है, उसको आज जॉब है, और हो सके उसकी जॉब है ना कल ही चली गई, मान लो कंपनी ने उसको निकाल दिया, तो अब उसकी तो सैलरी आना बंद हो गया, पर खर्चे तो रुकने नहीं वाले हैं। तो आपको क्या करना होता है, बेसिक सा रूल होता है इमरजेंसी फंड का, कि आपके जो मंथली खर्चे हैं, जैसे मान लो कि मेरा पुणे में खर्चा था 50,000 रुपये महीने का, तो मुझे इतनी अमाउंट जमा करके रखनी है साइड में, उसको मैं कभी हाथ नहीं लगाने चाहूँगा। उस अमाउंट को आपको बाजू में रख देना है। जैसे कि हो गई 6 महीने की कंसिडर करते हो जनरली लोग, 6 से 12 महीने आप कितना भी कर सकते हो, आपकी इच्छा जितनी, आपका जैसा इनकम है वैसा। उस अमाउंट को आप इमरजेंसी फंड करके रेडी करो। जैसे कि मान लो आपके खर्चे 30,000 है, तो 6 मंथ का कितना हुआ, 1,80,000 रुपीज़।
तो 1,80,000 रुपीज़ आप ऐसे जगह पे मतलब सेविंग्स अकाउंट में रखो या फिर आप एफडी करके रखो, पर उन पैसों को कभी हाथ नहीं लगाना कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तब आप उसको यूज़ करोगे, उसके सिवा कभी यूज़ नहीं करोगे। तो ऐसे ऐसी ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आपका जो फाइनेंस है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता रहेगा। और फिर थोड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करो, फिर बाकी का खर्चा भी करो। आपकी जो ख्वाहिश है, मोबाइल लेना है अच्छा वाला, घड़ी लेनी है, कहीं पे घूमने के लिए जाना है, उन चीज़ों को एंजॉय करके पर कुछ पैसा हमेशा बचा के रखो, ठीक है। अब मैं बड़ा भाई समझ के एडवाइस ले लेना आप लोग, फ्री की दे रहा हूँ, मुफ्त की तो वैसे एडवाइस देनी नहीं चाहिए पर दे रहा हूँ। चलो, मुझे लगा फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो। मतलब पहला तो एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो और एक इमरजेंसी फंड सेटअप कर लो जब तक आपके पास जिम्मेदारियाँ नहीं आती है। फिर बाद में उसके ऊपर आप बढ़ते रहना आगे। और इन्वेस्टमेंट तो अलग से, वो सब तो आप कर ही लोगे अगर ये बेस आपका क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो जॉब को लगे हैं ना, उन्होंने आगे का पीछे का कुछ सोचा ही नहीं, सीधा सैलरी आई उड़ा दी, खाने में, पीने में, घूमने में, कुछ भी अनवांटेड सी चीज़ें खरीद रहे हैं। मतलब सैलरी 10,000 है, खर्चे 15,000 के कर रहे हैं, 5,000 हमेशा उधारी पे जी रहे। तो वो काम करना बंद कर दो भाई ज़िंदगी में। कभी मतलब ऐसे ही बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे ना तो इससे अच्छा है ना ये वक्त पे आपको संभलना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ें। और ये चीज़ें कई बार क्या होता है, हमें खुद से कभी पता नहीं चलता है। अगर हमारे आजू बाजू में लोग हमें बताने के लिए रहेंगे, समझाने के लिए रहेंगे ना तो ईजी जाता है। तो इसलिए मैं समझा कि अगर आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो तो ये मेरी भी जिम्मेदारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप लोगों को हेल्प हो जाए, मेरे से कुछ वैल्यू लेके जाए आप इस ब्लॉग से, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आई होगी ये चीज़ तो कमेंट में बोलना स्वप्निल दिस इज़ हेल्पफुल, ठीक है। फिर मैं और ऐसी कुछ नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा हर एक ब्लॉग में, ठीक है। चलो बाय। मैंने तो पढ़ लिया है इसको, मैं रख देता हूँ। ये देखो मैं कितने सारे बुक्स पढ़ता रहता हूँ। वैसे बुक्स तो मैं आजकल बहुत कम कर दिया मैंने बुक पढ़ना। मैं इंजीनियरिंग को था ना भाई, मुझे ना लोग चिढ़ाते थे भाई कितना बुक्स पढ़ता रहता है, दिन भर मैं बुक्स ही पढ़ता रहता था। मतलब सेल्फ हेल्प बुक रहते थे ना अपने, एक भी बुक मैंने छोड़ा नहीं था, ये दिन भर पढ़ता रहता था। और उसकी वजह से मेरा एक फ़ायदा हुआ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। मतलब एटलीस्ट इंटरव्यू देने लायक, समझने लायक तो ऐसे तो हो ही गए थे। तो बुक्स भी पढ़ा करो। पर आजकल तो बुक्स का ज़माना नहीं रहा है। आप आजकल लोग पॉडकास्ट देखते हैं, पॉडकास्ट में सारा नॉलेज ले लेते हैं। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, काम पे जाते हैं। मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं सबसे पहले मेरी जब सैलरी होती है ना उसमें से मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता हूँ, सेविंग करता हूँ और बचे कुछ पैसे में मैं मेरे खर्च करता हूँ। तो मैं पहले सैलरी से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ। मतलब सब कुछ बचने के बाद, सब कुछ इन्वेस्टमेंट, सेविंग, उसके बाद मैं खुद के लिए खर्चे करता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये डिसिप्लिन आना चाहिए आपके अंदर। अगर ये डिसिप्लिन नहीं आएगा तो फिर थोड़ा मुश्किलात हो जाएगी। क्योंकि आप ऐसे ऐसे फैमिली से तो नहीं आते हो कि जो आप करोड़ोंपति है भाई, पूरी ज़िंदगी आप निकल जाओगे, आपने कुछ नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लहसुन लगा रहे हैं भाई, पैच तो लगा के हो गया हमारे, ये देखो सारा का सारा पैच लगा दिया हमने। अभी यहाँ पे है ना लहसुन लगाएंगे इतनी जगह में, सनसेट देख लो। चलो दोस्तों खाना खा लेते हैं। और आज खाने में देखो क्या है, ये है गाय के दूध का बना हुआ, इसे खरवस बोलते हैं। गाय जब बच्चे को जन्म देती है ना उसके पहले 2-3 जो दूध होते हैं ना उससे बनता है ये, बहुत ही हेल्दी रहता है। अरे भाई ब्लॉग तो करने दे मुझे, बात कर कुछ तो बोलना। हाँ कॉन्शियस झालो आता मी. इसका आवाज़ चेंज हो गया है खास खास के आवाज़ चेंज हो गया अभी। दोस्तों पूरे गांव में लाइट नहीं है, हमारे घर पे लाइट है सिर्फ। हमारे यहाँ पे है इन्वर्टर। त्याची बेनिफिट आताची समजायला लागली. हाँ इन्वर्टर लेने के टाइम पे बहुत हम लोग बोल रहे थे क्या ज़रूरत है, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो रहा था तब, पर अब फिर से वर्क फ्रॉम होम मिल गया हमें। हेड मसाज चल रही है दोस्तों पायल के हाथों से। ते तोंड खायला
दोस्तों पिछले 2 दिनों से मैं ना खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ खाना खाने के लिए, पर मेरे से गलती हो ही रही है यार। रात का खाना थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ मैं, ज़रूरत नहीं तब भी खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद कंट्रोल किया होता है। हाँ तो चलो भाई, मिलता है अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को प्यार दिखाओ यार। अगर आपने ना 15,000 सब्सक्राइबर करवा दो इस साल का एंड होने तक, ज़रा शेयर करो अपने चैनल को धड़ाधड़, लोगों को बताओ यार देखो इस बंदे को भी अच्छे वीडियोस बनाता है। ठीक है, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead,